बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश में। संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस साधक के लिए है जिसने ये सच्चाई समझ ली है कि हम सभी एक जेलखाने में कैद हैं। चाहे वह जेलखाना सोने का बना हो या लोहे का, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के हिस्से में सुख ज़्यादा है और किसी के हिस्से में दुख ज़्यादा। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम सब इस संसार रूपी जेल के कैदी हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें इस कैद में डाला गया है। कोई राजसी सुविधा में बंधा है तो कोई कष्ट में, परंतु दोनों ही बंधन हैं। सुख और दुख केवल दो चेहरे हैं, पर कैद एक ही है। जो बार बार जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, जीते मरते हैं, वे सभी इसी चक्र के बंधन में बंधे हुए हैं। कुछ साधक जब इस सच्चाई पर गहराई से विचार करते हैं तो उनके भीतर प्रश्न उठता है, आखिर ये जीवन का नाटक क्या है। सुबह उठो, मेहनत करो, कमाओ, परिवार बनाओ, बच्चों के भविष्य की चिंता करो और अंत में इस शरीर को त्याग दो। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, मानो जैसे एक न खत्म होने वाला खेल चल रहा हो, जहां पात्र बदलते रहते हैं पर मंच वही रहता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या सिर्फ आना जाना, रोना हंसना, बनना बिगड़ना ही हमारा लक्ष्य है? नहीं संगत जी, यह तो केवल एक नाटक है जो हमारे कर्मों के कारण चलता है। लेकिन जब कर्म है तो कर्म बंधन से मुक्ति का भी कोई मार्ग अवश्य होगा। ऐसा कोई उपाय तो होगा जिससे यह चक्र रुक सके, ताकि फिर न कोई दुख हो, न बिछो, न बीमारी, न पैसे की अंधी दौड़, न भय, न अस्थिरता। संगत जी, आज का विषय आत्मा का वही गहरा रहस्य है जो हमें भीतर की शांति, प्रकाश और प्रेम की ओर ले जाता है। हम सब एक ऐसी अदृश्य जेल में कैद हैं जिसकी दीवारें समय से बनी हैं। इसकी सलाखें जन्म और मृत्यु के चक्र की हैं, और इस पूरे कारागार का रखवाला स्वयं काल है, जिसे संतों ने ज्योति निरंजन, क्षर पुरुष और 21 ब्रह्मांडों का स्वामी कहा है। इस बंधन में हर आत्मा फंसी हुई है। वह जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है, और यही अनंत यात्रा चलती रहती है। बाहर से देखने पर यह कैद इतनी मजबूत लगती है कि इससे निकलना असंभव प्रतीत होता है, परंतु संतों और सद्गुरुओं की असीम करुणा इस अंधकार में प्रकाश बनकर हमें यह बताती है कि इस कठोर जेल के भी कुछ गुप्त दरवाजे हैं जो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से दिखाई देते हैं। जब हमें सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जब हम सेवा, सुमिरन और सत्संग के माध्यम से अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं, तब यह दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और जैसे जैसे ये दरवाजे खुलते जाते हैं, काल की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। तब हमारी आत्मा अपने असली घर, अपने सतलोक की ओर उड़ान भरती है, उस स्थान की ओर जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न मोह। वहां केवल प्रकाश, आनंद और परम प्रेम है। संगत जी, उस अवस्था को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा बरसों बाद अपनी माँ की गोद में लौट आए और चैन से सो जाए, वैसे ही जब आत्मा अपने परम पिता से मिलती है तो एक अवर्णनीय शांति में विलीन हो जाती है। यह मिलन वैसा ही है जैसे समुद्र की एक बूंद पुनः उसी समुद्र में मिलकर उसी का हिस्सा बन जाए। यही हमारा वास्तविक घर है, यही हमारा सच्चा ठिकाना है। परंतु वर्षों से हम उस घर से दूर भटकती आत्माएं हैं, अपनी पहचान खो चुकी हैं, अपने मालिक से बिछड़ी हुई हैं। यही कारण है कि भीतर एक बेचैनी रहती है, एक तड़प जो किसी सांसारिक वस्तु से शांत नहीं होती। वह तड़प है लौटने की, मिलने की, उस मूल स्रोत में विलीन हो जाने की। और संगत जी, यह कोई संयोग नहीं कि आप आज इस वीडियो को सुनने आए हैं। यह मालिक की योजना है। उसकी कृपा है कि आपकी आत्मा अब जागृत हो रही है और अपने सच्चे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। आपने भी भीतर कहीं ना कहीं ये पुकार सुनी है, अब लौट आओ। और विश्वास मानिए, जब ये पुकार आती है तो समझ लेना चाहिए कि मिलन का समय निकट है। आप वही चुनी हुई आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा अपने से मिलाना चाहता है।
आप वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज हम उस काल के जाल को समझेंगे जो हमें बार बार जन्म मृत्यु में बांधता है, और जानेंगे वह दिव्य रहस्य जिससे इस कैद से मुक्ति पाई जा सकती है। और यदि आप हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप भी इन 5 नामों की दिव्य शक्ति को समझें, अनुभव करें और उसकी पवित्रता की रक्षा करना सीखें। संगत जी, काल की इस कठिन जेल से निकलने का पहला रहस्य है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की बंदगी। परंतु भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास या बाहरी कर्मकांड नहीं है। ये सब बाहरी दिखावे आत्मा को कभी मुक्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ कर्मकांड हैं जो बाहरी शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित हैं। संतों ने बार बार समझाया है कि यदि केवल तीर्थों में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता तो मछली को तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था। यदि केवल मंदिर जाकर दीपक जलाने और घंटियां बजाने से मुक्ति मिलती तो उन सभी जीवों का क्या? असली मंदिर तो हमारे मन के भीतर है। असली दीपक वही है जो हमारे भीतर जलता है, और वही घंटियां बजती हैं जिन्हें केवल चेतन मन सुन सकता है। संगत जी, यह भक्ति है जब हम अपने मन को स्थिर करके अपने भीतर उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उसके स्मरण में डूबते हैं, उसके रूप, गुण और कृपा की ओर ध्यान लगाते हैं। यही सच्ची बंदगी है ना, कि केवल बाहरी कर्म। असली मुक्ति केवल अंदर से अपने मन और हृदय की शुद्धि से संभव है। जब हम अपने भीतर परमात्मा को खोजते हैं, उसे अनुभव करते हैं, उसके स्मरण में डूब जाते हैं, तभी हमारा यह जन्म और मृत्यु का चक्र टूटता है। तभी आत्मा उस अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ती है जहां न दुख है, न मोह, न भय, केवल शुद्ध प्रकाश और शाश्वत प्रेम है। संगत जी, भक्ति करने की पहली चाबी है एक पूर्ण जीवित सतगुरु से नामदान पाना। जब हम किसी जीवित सतगुरु की शरण में जाते हैं और उनके द्वारा दिया गया नाम सच्चे मन से सुमिरण करते हैं, उसे ध्यान में धारण करते हैं और अपने जीवन के हर कर्म और व्यवहार में उसी सत्य को उतारते हैं, तभी भक्ति पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उतरती है। जब हमारे वचन और कर्म एक जैसे हो जाते हैं, तब भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है और जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। गुरु की राह पर विश्वास और समर्पण के साथ चलना ही वास्तविक भक्ति है। हमारे कर्म हमें अदृश्य धागों की तरह बांधते रहते हैं, जो बार बार हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं। परंतु सद्गुरु का उपदेश और उनके द्वारा दिया गया नाम उन बंधनों को काटने वाली कैंची की तरह है। पर यह साधारण कैंची नहीं, बल्कि ज्ञान की वह दिव्य कैंची है जो अज्ञानता और भ्रम की बेड़ियों को काट देती है। अधूरा ज्ञान अक्सर उलझन बढ़ा देता है। इसलिए आवश्यक है कि सद्गुरु से दीक्षा लेकर पूरी विधि को सही ढंग से समझा जाए। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उस पर चलने की शक्ति भी देते हैं और काल के सूक्ष्म जालों से हमारी रक्षा करते हैं, जिन्हें सामान्य बुद्धि पहचान ही नहीं सकती। यह वैसा ही है जैसे कोई थका हुआ यात्री घने जंगल में भटक जाए और अचानक उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक मिल जाए, जो न केवल सुरक्षित रास्ता दिखाता है, बल्कि जंगल के खतरों से उसकी रक्षा भी करता है। संत कबीर ने कहा है, सतगुरु मिले तो सब मिले, सतगुरु बिन सब हाय। यही सतगुरु का ज्ञान है। यही पहली चाबी है जो जन्म और मृत्यु के बंध ताले को खोल सकती है और आत्मा को भीतर से आज़ादी का अनुभव करा सकती है। इस नामदान और सद्गुरु की कृपा से ही साधक अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलता है, मन की अशांति और मोह माया के जाल से मुक्त होता है और धीरे धीरे वह अपनी वास्तविक दिव्य पहचान की ओर बढ़ता है, जहाँ शांति, आनंद और प्रेम अनंत रूप में अनुभव किए जाते हैं। संगत जी, जब आत्मा सतगुरु से नामदान लेकर भक्ति की यात्रा शुरू करती है, तो वह पहली चाबी पा लेती है मुक्ति के दरवाजे की पहली कुंजी। इस कुंजी से आत्मा के कर्मों और मोह माया के बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे साधक भजन सुमिरन के अभ्यास से अपनी सूरत को जागृत करता है, उसकी आत्मा हल्की होती जाती है और वह सतलोक के मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है। सतलोक कोई कल्पना या दूर कहीं आसमान में स्थित जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर ही स्थित एक वास्तविक आध्यात्मिक लोक है, जो काल,
मृत्यु और समय से परे है। जब साधक सतलोक की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे न कोई लाभ या हानि, न सुख या दुख, न पाने या खोने की चिंता होती है। वह संभाव में स्थित होकर शांति और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। संत कबीर साहिब ने कहा है, मेरा लोक सत है, वहां ना आवे ना जावे। इसका अर्थ यही है कि यह आत्मा का असली घर है, जहां लौटना या गिरना नहीं होता, और यही वह स्थान है जहां से हम आए हैं और जहां लौटना हमारा अंतिम उद्देश्य है। इस मार्ग पर पहुंचना किसी पैसे, पूजा पाठ या बाहरी कर्मकांड से संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है सच्चा समर्पण, भक्ति और गुरु पर अटूट विश्वास। जब साधक गुरु की शरण में जाता है, उनके वचनों को जीवन में उतारता है और मोह, माया, लालच, अहंकार और इच्छाओं से धीरे धीरे मुक्त होता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। मोह ही वह जाल है जो आत्मा को संसार की क्षणभंगुर चीजों में फंसाए रखता है और इसे केवल सता भक्ति से ही काटा जा सकता है। गुरु उस नाविक की तरह है जो आत्मा की नाव को भवसागर से पार उतारता है। बिना गुरु के आत्मा भटकती रहती है, जैसे नाव बिना नाविक के लहरों में उलझी हो। संत रविदास जी ने कहा, बेगमपुरा शहर का नाव दुख अंधो ना ही तहां ठाव। अर्थात सतलोक वह स्थान है जहां कोई चिंता, भय या दुख नहीं। जब साधक सतलोक की ओर यात्रा करता है, तब उसके भीतर बदलाव आने लगते हैं। उसकी सोच की दिशा बदलती है, कर्मों में शुद्धता आती है, चेतना ऊंची उठती है और सांसारिक चीजें जैसे पैसा, शोहरत या मान सम्मान अब उसे आकर्षित नहीं करती। आत्मा हल्की महसूस करने लगती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा का गहरा रूपांतरण है जो साधक को उसके असली, शाश्वत और शांतिपूर्ण स्वरूप से जोड़ता है। संगत जी, शब्द की शक्ति को हल्के में बिल्कुल न लें। यह शब्द कोई सामान्य बोली जाने वाली ध्वनि नहीं है, बल्कि वह अनहद नाद है जो निरंतर हमारे भीतर गूंजता रहता है। यही वह दिव्य धुन है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई, और यही वह अदृश्य रस्सी है जो आत्मा को काल के बंधनों से ऊपर उठाकर सतलोक की ओर ले जाती है। जब साधक ध्यान में स्थिर होकर मन को बाहर से हटाकर भीतर ले जाता है और गुरु से प्राप्त नाम का सुमिरन करता है, तब वह इस अनहद शब्द को सुनने लगता है। यह साधना किसी बाहरी माला फेरने या ऊपरी जप से पूरी नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है कि हम शांत होकर भीतर बैठें, अपनी चेतना को 10वें द्वार त्रिकुटी पर टिकाएं और गुरु के नाम को अनुभव पूर्वक सुमिरित करें। जैसे जैसे ध्यान स्थिर होता है, भीतर से एक मधुर और दिव्य ध्वनि उठने लगती है जो आत्मा के लिए रस्सी की तरह है और उसे जन्म मृत्यु के दलदल से निकालकर वास्तविक स्वतंत्रता की ओर खींचती है। इस शब्द का प्रभाव अद्भुत है। यह मन को स्थिर करता है, हृदय को निर्मल बनाता है और आत्मा को एक दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। काल की सभी नकारात्मक तरंगें इस नाद के सामने टिक नहीं पाती। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति नाव से बंधी रस्सी पकड़कर सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाता है, वैसे ही साधक इस शब्द को पकड़कर जीवन के भ्रम और दुखों से मुक्त हो जाता है। संत तुलसीदास जी ने कहा, नाम सुमिरत जपत जग माही, मिठी पाप संकट सब जाही। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है जिसे हर साधक गुरु की कृपा और निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। जब आत्मा इस शब्द से जुड़ जाती है, तो वह धीरे धीरे काल की सीमाओं को पार करके अपने शाश्वत धाम सतलोक की ओर उड़ान भरने लगती है, जहाँ केवल शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। संगत जी, अब ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि यात्रा की अगली सीढ़ी और भी गहरी है। वह अवस्था जहाँ आत्मा त्रिगुणों के बंधनों से ऊपर उठकर वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करती है। जब आत्मा शब्द की डोर पकड़कर भीतर उठती है, तब अगला रहस्य सामने आता है, त्रिगुणों से परे जाना। हम जानते हैं कि ब्रह्मा रजोगुण के स्वामी हैं, विष्णु सतोगुण के और शिव तमोगुण के, और ये तीनों संसार की व्यवस्था संभालते हैं। लेकिन गहरा सत्य यह है कि ये सभी काल के अधीन हैं।
जब तक आत्मा इन गुणों के घेरे में बंधी रहती है, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता। उपनिषद ने कहा है, त्रिगुणमयी माया जीव को बांधती है। रजोगुण हमें कर्मों में उलझाता है, सतोगुण अच्छे कर्मों के फल में फंसा देता है, और तमोगुण अज्ञानता और आलस्य में डुबो देता है। इसलिए मुक्ति पाने के लिए आत्मा को इन तीनों से ऊपर उठना होगा। यह अवस्था तब आती है जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए कि गुण साधक पर असर ही न कर पाए। जैसे कोई पक्षी तूफान के ऊपर उड़ जाए और नीचे की प्रचंड हवाएं उसे छू भी न सकें। साधक जब पूर्ण परमात्मा की शरण में रम जाता है तो यह उड़ान उसे त्रिगुणों से परे ले जाती है, जहां काल का कोई प्रभाव नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जीवन में कुछ सरल किंतु आवश्यक नियम अपनाने पड़ते हैं। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मांस, नशा और भारी तामसिक भोजन मन को अस्थिर करते हैं। इंद्रियों पर संयम जरूरी है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 विकार त्रिगुणों की उपज हैं, और इन पर लगाम कसना आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण है संगति और सत्संग का साथ। जब हम ऐसे साधकों के बीच रहते हैं जो परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो चेतना ऊपर उठती है, और बुरी संगति में जाने पर फिर से गुणों के दलदल में फंस जाते हैं। संत दादू दयाल ने कहा, सत्संगति बिन नर मिटे, संत बिन भय ना पार। यही सत्य है। भक्ति और संगति हमें त्रिगुणों से परे ले जाती हैं। जब साधक इन नियमों को ईमानदारी से अपने जीवन में उतारता है, तो धीरे धीरे त्रिगुणों की रस्सियां ढीली पड़ने लगती हैं। वही संसार की वस्तुएं जो पहले आकर्षित करती थीं, अब उतनी खींचती नहीं। भीतर शांति उतरती है, बुद्धि निर्मल होती है, और आत्मा अपना असली स्वरूप पहचानने लगती है। यही अवस्था है जहां साधक समझता है कि गुणों से ऊपर उठना ही असली मुक्ति है, क्योंकि तभी माया का प्रभाव टूटता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर सच्ची भक्ति करने से यह संभव होता है। बाहर से यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है, पर जब सतगुरु की कृपा साथ होती है तो हर कठिनाई सरल और सहज हो जाती है। संगत जी, अब यात्रा का अंतिम रहस्य सामने है। वह अवस्था जहां सत्संग और गुरु की शरण साधक के लिए दीपक बन जाते हैं और काल के अंधकार में सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घने जंगल में अकेला भटक जाए तो राह भटकने की संभावना बहुत अधिक होती है, वैसे ही आत्मा का मार्ग भी अकेले चलना कठिन है। इस पथ पर अनगिनत मोड़, भ्रांतियों के अंधेरे और काल के जाल हैं। ऐसे में सत्संग वह दीप शिखा है जो राह को प्रकाशित करता है, और गुरु वह सच्चा दीपक है जो अंधकार में सही दिशा दिखाते हैं। गुरु का साथ बिना यह यात्रा अधूरी है, और सत्संग बिना आत्मा का बल कमजोर पड़ जाता है। इसलिए रोजाना कुछ समय सत्संग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। चाहे किसी आश्रम में जाएं या घर पर ऑनलाइन, जब हम परमात्मा की वाणी सुनते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं तो आत्मा में नई शक्ति जागृत होती है। गुरु के वचन केवल आदेश नहीं हैं, वे उस GPS की तरह हैं जो हर मोड़ पर सच्चा मार्ग दिखाते हैं और उन खतरों से आगाह करते हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता। सत्संग में बैठना भी अपने आप में एक साधना है। वहां उठने वाले प्रश्न और गुरु के मुख से निकले सत्य वचन हमारी पुरानी जंजीरों को खोलने लगते हैं जो हमें अज्ञान और भ्रम में बांधे हुए थीं। धीरे धीरे शंकाएं मिटती हैं, विश्वास मजबूत होता है और आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब सत्संग नियमित होता है तो साधक काल की चालों को पहचानने लगता है, समझ जाता है कि कौन सी बात उसे बांध रही है और कौन सी मुक्ति की ओर ले जा रही है। यही कारण है कि संत रविदास जी ने कहा, साधु संगति मोहि प्यारी, गुरु की शरण और सत्संग का सहारा लेने से मुक्ति का मार्ग प्रकाशमय और सुरक्षित हो जाता है। सत्संग केवल ज्ञान सुनने का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक जीवित परिवार है जहां समान खोज वाले साधकों का संग होता है, जिससे आत्मा को पोषण मिलता है, चेतना को बल मिलता है और साधना की गति तीव्र होती है। जब हम गुरु की शरण में रहते हैं
और सत्संग में भाग लेते हैं तो दोनों मिलकर आत्मा को सल देते हैं। बिना गुरु के सत्संग अधूरा है, क्योंकि दिशा देने वाला दीपक नहीं होगा, और बिना सत्संग के गुरु की वाणी गहराई से हृदय में उतर नहीं पाती। यही कारण है कि ये दोनों ही काल की इस विशाल जेल से निकलने के लिए अनिवार्य हैं। अब ध्यान कीजिए और याद रखिए, पांचों चाबियां सतभक्ति, सतलोक का मार्ग, शब्द की शक्ति, त्रिगुणों से ऊपर उठना और सत्संग, ये पांचों मिलकर आत्मा को उस द्वार तक ले जाते हैं जहां काल की पकड़ समाप्त हो जाती है और मुक्ति का आकाश खुल जाता है। काल की यह जेल वास्तव में मजबूत है, पर संतों ने बार बार आश्वासन दिया है कि इसमें से बाहर निकलने के मार्ग और दरवाजे हैं। आज हमने उन 5 चाबियों की चर्चा की और अब वे आपके पास हैं, मानो जेब में सुरक्षित रखी हों। सवाल यही है, क्या आप इन्हें घुमाकर स्वतंत्रता का द्वार खोलेंगे या चुपचाप सलाखों के पीछे अपनी नियति को सहते रहेंगे? याद रखिए, मुक्ति कोई कल्पना नहीं है और न ही यह अचानक घटने वाला कोई दृश्य है। यह जीवन को बदल देने वाली वास्तविक यात्रा है, जो सच्चे गुरु की आवाज से शुरू होती है और सतलोक की असीम शांति में पूर्ण होती है। संगत जी, यदि आपने आज से केवल एक चाबी भी अपने जीवन में प्रयोग में ला दी, तो आप अनुभव करेंगे कि काल की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी है। और जिस दिन ये पांचों चाबियां सतभक्ति, सतलोक का मार्ग, शब्द की शक्ति, त्रिगुणों से ऊपर उठना और सत्संग एक साथ सक्रिय हो जाएंगी, उसी दिन मृत्यु आपके लिए केवल एक दरवाजा रह जाएगी, जिसे खोलते ही अनंत स्वतंत्रता, शाश्वत शांति और प्रकाश का आकाश आपकी प्रतीक्षा करेगा। तो उठिए, इस दिव्य यात्रा पर चलिए और जन्म मृत्यु की इस अदृश्य जेल से बाहर कदम रखिए। आपकी आत्मा की मुक्ति, आपका असली घर सतलोक, करुणा और प्रकाश के साथ आपका स्वागत कर रहा है। यदि यह 5 दरवाजे आपके हृदय में खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं और आपकी आत्मा भी इस अदृश्य बंधन से मुक्ति की खोज में है, तो इस दिव्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान का साझा करना भी भक्ति का एक रूप है। यह स्थान केवल एक चैनल नहीं, बल्कि सेवा और साधना का एक माध्यम है, जहां से निकलने वाला हर शब्द आत्मा को जोड़ने और भीतर उठाने का कार्य करता है। इसलिए संगत जी, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी यह गहन आध्यात्मिक बातें और रहस्यमयी ज्ञान सहजता से आपके पास पहुंचता रहे और आपकी आत्मा को मार्गदर्शन और प्रेरणा देता रहे। राधा स्वामी जी।